बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं मौलवी मुमताज़ और आप देख रहे हैं माइन्यूज़.टीवी। आज मैं आपके पास जो खबर लेके आया हूँ वो कुछ इस तरह से है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका और उसके इत्तहादी नेटो अफवाज जो हैं वो इनखला उनका हो रहा है। उस हवाले से जो एक यूएन के नुमाइंदा खसूसी हैं डिपोरा लेवेंस ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के 34 अजला में से 31 अजला पर मुकम्मल तौर पर तालिबान का जो है वो कब्जा हो चुका है। यानी कि 34 टोटल अजला हैं, तो उनमें से जो 31 अजला हैं उन पर मुकम्मल तौर पर जो अफगानिस्तान में हुकूमती हिट है और नेटो और अमेरिका की अफवाज को तालिबान ने शिकस्त देकर अपना कब्जा कर लिया है। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये बहुत बड़ी खबर है कि अमेरिका ने 20 साल तक अपने इत्तहादियों नेटो अफवाज के साथ अफगानिस्तान में जंग लड़ी, लेकिन आज 20 साल के बाद उन्हें शिकस्त का मुंह देखना पड़ा और आज फिर वही खबर आ रही है कि तालिबान ने कब्जा कर लिया है। और 34 अजला में से अगर 31 अजला पर अगर अफवाज जो तालिबान की हैं वो काबिज हैं तो ये बहुत बड़ी खबर है। इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान में आज भी तालिबान ही काबिज हैं। तो यहाँ पर एक और बात यहाँ मैं बताता चलूँ कि जो अफगानिस्तान एक मुल्क ऐसा है जिसकी सरहदें जो हैं वो 6 ममालिक के साथ मिलती हैं, जिनमें पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ईरान और चीन हैं। और आप यहाँ देखें कि इनकी जो सरहदें हैं, इनके जो शहर हैं, वो इन 6 ममालिक, जो 6 बड़े ममालिक हैं, इनके साथ अफगानिस्तान की सरहदें मिलती हैं। और ये इनकी बॉर्डर और चेक पोस्टें जो हैं वहाँ पर भी तालिबान ने कब्जे कर रखे हैं। ये नुमाइंदा खसूसी यूएन जो है वो कह रही हैं। तो यहाँ पर एक और उन्होंने इंकशाफ किया कि जो अशरफ गनी हैं, अशरफ गनी की जो हुकूमत है उसकी जो सरहदी चौकियों पर और दुनिया के ज़मीनी रास्तों पर कंट्रोल था वो ख़त्म हो चुका है। और उन ज़मीनी रास्तों और दूसरे जो ज़मीनी और दुनिया के साथ दूसरे मामलात तय करने के लिए जो ज़राए थे, जो अफगानिस्तान के पास, अशरफ गनी की हुकूमत के पास जो वसाइल थे, उन पर कब्जा भी अफगानिस्तान में तालिबान ने कर लिया है। यहाँ पर एक और बात उन्होंने बताई कि अफगानिस्तान में जो जंग है इस वक्त वो तबाहकुन जंग है, जो कि किसी भी तरह से मतलब कि किसी भी तरफ जा सकती है और ये तबाहकुन मरहले में दाखिल हो चुकी है, जिससे जो करीबी ममालिक हैं, जो हमसाया ममालिक हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा खुदा न खास्ता पाकिस्तान भी मुतासर हो सकता है। जैसा कि इमरान खान साहब ने भी एक अपने बयान में कहा था कि पाकिस्तान में खाना जंगी का भी खतरा है। जिस तरह से हमारे पास 36 लाख के करीब जो है वो अफगानी महाजरीन जो हैं हमारे पास वो रजिस्टर्ड हैं और हम उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं 20 सालों से। और अब उनकी आगे नस्लें आगे से आगे बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका और नेटो अफवाज जिस तरह से दुम दबाकर भाग गई हैं इस दुनिया से, मतलब कि वो ट्रिलियन बिलियन ट्रिलियन जो अरबों खरबों डॉलर्स जो है वो अपना बर्बाद करके और कई ममालिक को तबाह करके आज अमेरिका वापस जा रहा है। और मुंह छुपा कर रात के अंधेरे में दुम दबाकर भागने में इस वक्त जो है अमेरिका और उसके नेटो अफवाज वो कामयाब हो रहे हैं। और साथ में अहम बात यह है कि पीछे अफगानिस्तान फिर वही जो तालिबान, मुल्ला उमर और दूसरे दीगर उनके जो थे, उनके अलाई थे, उनके जो इत्तेहादी थे, जो उनके तालिबान के दोस्त थे, उनके अफवाज के साथी थे, वो दोबारा अफगानिस्तान पर काबूज हो रहे हैं। यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ मैं कि पाकिस्तान ने जो दोहा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दोहा का जो इनका माहिदा हुआ है, उसमें और तालिबान को और अमेरिका और नेटो अफवाज को एक टेबल पर लाकर मुज़ाकरात कराने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। इस बात की तारीफ दुनिया करती है। और यहाँ मैं आपको बड़ी अहम बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये बात शुरू दिन से कही थी कि अफगानिस्तान के साथ लड़ाई मसले का हल नहीं है। अफगानिस्तान के साथ आप बैठ कर बात करें, डायलॉग करें, तो आप फिर कुछ पोजीशन में होंगे कि आप इनसे कुछ हासिल कर सकें, वरना अफगानिस्तान से आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अफगानिस्तान की हिस्ट्री है कि ये पहाड़ी लोग हैं, ये पहाड़ों में रहते हैं, ये पहाड़ों पर मुश्तमिल मुल्क है। यहाँ पर कोई भी
किसी तरह से भी आज तक जंग में इनसे कामयाब नहीं हो सका। ये लोग जंगजू होते हैं, लड़ने के लिए इनके लिए इनका कोई मसला नहीं है। ये लड़ने के लिए ही, जिस तरह कह सकते हैं आप, लड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो आज नेटो को और अमेरिका की अफवाज को जो है ये अंदाज़ा हो गया है कि अफगानी जो है ये किसी भी सूरत तालिबान इनसे कंट्रोल में रहने वाले नहीं हैं, वरना आज 20 साल से अमेरिका अपनी और अपनी इत्तेहादियों की तबाही ना करवा रहा होता। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात बताता चलूँ कि जो एक सूबे के नायब गवर्नर हैं हाजी नबी बरवाही, उन्होंने कहा है कि सरकारी दफातर और सरकारी इदारों में मुकम्मल तौर पर तालिबान का कंट्रोल हो चुका है। इनके अफगानिस्तान के बेशतर इलाकों में और बेशतर दफातर सरकारी और गैर सरकारी और दूसरे जो उनके इदारे हैं, सरकारी इदारे हैं, उन पर भी तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया है और हुकूमत को टेक ओवर कर लिया है, खुद हुकूमत कर रहे हैं। अब अशरफ गनी जो है वहाँ के, उन्होंने देखना है कि वो किस तरफ चलते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्हें और अफगानी गवर्नमेंट को अमेरिका छोड़कर भाग रही है, मैं समझता हूँ कि ये अमेरिका की बुज़दिली है, जो कि दुनिया कहती है कि अमेरिका सिर्फ उस मतलब कि लड़ता ज़रूर है, लेकिन हेनरी किसिंजर जो साबिक वज़ीर ख़ारजा थे अमेरिका के, उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था अमेरिका के बारे में कि अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिससे उसका दुश्मन कभी नुकसान नहीं उठाएगा और उसका दोस्त कभी इससे बच नहीं पाएगा। यानी कि ये हमेशा अपने दोस्तों को नुकसान करता है और बुज़दिल लोग ऐसे ही करते हैं, जो अपनों को ही मारते हैं, दुश्मनों से ये डरे रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ मैं कि अफ़गानिस्तान के जो नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, उनका नाम है ग़ुलाम मोहम्मद इसहाक़। उनका कहना है कि तालिबान जो हैं वो जो माहिदा दोहा का माहिदा था उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और उस खिलाफ वर्जी की वजह से आज लोग बेघर हो रहे हैं, दर बदर ठोकरें खा रहे हैं और लोगों को मारा जा रहा है अफ़गानिस्तान में, और लोगों का जो है वो घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। इस तरह से तालिबान ने जो माहिदा किया था दोहा में, उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। लेकिन देखा जाए तो इन मामलात में अमेरिका ने जिस तरह से अचानक वापसी का इरादा किया, तो ये रिएक्शन, ये तालिबान का रिएक्शन तो आना था। तालिबान ने जिस तरह से वहाँ पर नेटो वाले, नेटो अफवाज अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी बहुत से लोग, तजिया नगार बहुत बातें कर रहे हैं कि क्यों वो अपनी इस तरह की गाड़ियाँ जो कि जंगियों में इस्तेमाल होती हैं वो छोड़ के चले गए, बड़े बड़े ऐसे असलहा वहाँ छोड़ के चले गए, किस लिए छोड़ के गए? ताकि यहाँ पर खाना जंगी रहे और यहाँ पर अमन ना रहे। मैं अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपके पास दोबारा करूँगा, तब तक के लिए